आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी और लाठे से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की और में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम देखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे या बुजुर्ग के ऊपर हम आपकी दया, आपकी आशीष को मांगते हैं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे भजन संहिता 23 में से। यहाँ पे बताया गया, यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे प्रियो, इस भजन को आप में से बहुत से लोग मुंह जवानी जानते होंगे। आपको बाय हार्ट ये भजन याद होगा। जब भी लाइफ में कुछ भी ऐसा लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा या कुछ विपरीत में है, तो लोग इस भजन को बोलते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा, जो कि अच्छी बात है। पर क्या आप जानते हैं, जब दाऊद ये भजन लिख रहा था, दाऊद किस सिचुएशंस में से निकल रहा था? क्या आप जानते हैं, जब ये भजन को बोला जाता है, जब इन वर्ड्स को बोला जाता है, तो क्या हर एक की लाइफ में ये पूरे होते हैं? मेरे प्रियो, ये भजन जो है, जब हम बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, इसके लिए हम इस बात को तो क्लेम करते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। पर क्या आप जानते हैं, ये वर्ड जो है उनके लिए नहीं है जो आगे की वर्सेस को पूरा नहीं करते, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें बनी रहें, हमारी लाइफ जिस तरह से मर्जी चले। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, पर परमेश्वर डिसिप्लिन करने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर कई बार इस चीज़ को देखता है कि क्या आप उसके पीछे सिर्फ आशीषों और ब्लेसिंग्स के लिए हैं, क्या आप सिर्फ आशीषों को प्यार करते हैं, या आप उस आशीषों को बनाने वाले से भी प्यार करते हैं। कई बार ऐसे बच्चे देखते हैं हम, जो अपने पिता की, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते हैं। उनको प्रॉपर्टी तो चाहिए, पर माँ बाप नहीं चाहिए। तो क्या वो ये बोल सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं?
उनको कोई मतलब नहीं कि पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है, पर उनको सिर्फ ये मतलब है कि हमें प्रॉपर्टी मिल जाए। ऐसे लोगों के बारे में सुन के बहुत बार गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। अब भी जब हम बात कर रहे हैं तो आप में से बहुत से लोग इस बात को सोच के शायद मन में सोचते होंगे कि ऐसे लोग जो है कैसे वो कर देते हैं। मेरे प्रियो, पर आज जब आप इस वचन को सुनेंगे, अगर आप इसको समझ जाएंगे, ग्रहण करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जो भेद आज मैं आपको इसमें से बताऊंगा, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मेरे प्रियो, दाऊद क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, जब दाऊद इस भजन को लिख रहा है, वो ये बात बता रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं उसके पीछे चलने वाला हूँ। जिस जगह पे, जिस कैरेक्टर में, जिस तरह से वो चलता है, मैं उसी तरह से चलने वाला हूँ। जब दाऊद यहोवा को, परमेश्वर को, जब वो अपना चरवाहा बोलता है, तो चरवाहे की ये खासियत होती है कि वो भीड़ के आगे आगे चलता है। जो सही चरवाहा है वो भीड़ के आगे आगे चलता है, और भेड़ जिसको इतनी समझ नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको ये समझ जरूर है कि मुझे चरवाहे के पीछे चलना है। भेड़ उसको फॉलो करती है। अब दाऊद इस बात को बोल रहा है कि मेरा चराने वाला परमेश्वर है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब आगे वो ये बताता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। इसका मतलब वो ये बात को बता रहा है कि चाहे यहोवा मेरा चरवाहा है, चाहे वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाने वाला है, वो मेरे जी में जी लेके आने वाला है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करने वाला है, उसके बावजूद भी मुझे घोर अंधकार से भरी तराई में से भी होके जाना पड़ेगा। उसने कहा, जब मेरी लाइफ में ऐसा समय आ जाएगा जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई के बीच में से होकर चल रहा होऊंगा, उस टाइम भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। आगे वो बोलता है, तेरी सोटी और लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप जानते हैं चरवाहे के पास एक सोटी होती है, सोटा भी उसको बोलते हैं, और एक लाठी होती है। जो सोटा है वो उसका इस्तेमाल करता है दूसरे जानवरों से भेड़ को बचाने के लिए, उनको मारने के लिए। पर जो सोटी है, जो लाठी है, उससे वो भेड़ को डायरेक्ट करता है। इसका मतलब दाऊद ये बात बोल रहा है कि ऐसे समय में जब शायद हालात मेरे अनुकूल नहीं होंगे, उस वक्त भी परमेश्वर का वचन मुझे कसौटी पर कसता रहेगा। परमेश्वर का वचन सोटे और लाठी की तरह मेरी अगुवाई करेगा। वो बोलता है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो ये नहीं बोलता कि मेरे सताने वाले नहीं होंगे। आज लोगों को कई बार लगता है हम परमेश्वर पे फेथ करते हैं, हमारी लाइफ में सताव क्यों, हमें लोग क्यों बुरा भला कहते हैं, हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया जाता है। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, वो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। इसका मतलब जब आप ऐसे हालात में जो आपके विपरीत हैं, तब भी परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, उस चरवाहे के पीछे चलते रहेंगे, इस बाइबल के वचन के पीछे चलते रहेंगे, वो आपके सताने वालों के सामने आपके लिए मेज को लगा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर है। वो आपको प्रॉमिस देता है कि तू आग में से होके चलेगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी, तू पानी में से होके चलेगा, पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा। उसने कहा, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
मेरे प्रियो, सिर पर तेल मलना जो है वो एक अभिषेक को दिखाता है। क्या आप जानते हैं भेड़ के सिर के ऊपर तेल चरवाहा कब मलता है, कब उसको तेल लगाना पड़ता है? अगर आप सचमुच भेड़ के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो भेड़ जो है, जब आप उसको देखते हैं करीब से, उसके सर के ऊपर जब कुछ भी मधुमक्खियां या कुछ जो कीट होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, जब उसके सर के ऊपर जब वो उसको काटते हैं, जब वहाँ पे उसको हिट करते हैं, तो भेड़ के लिए और कोई चारा नहीं होता, वो अपने सिर को पत्थर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रगड़ती है। जब वो ऐसा करती तो उसके सिर के ऊपर वो घाव हो जाते हैं। उन घावों से क्योर करने के लिए उसके सर पर तेल मला जाता है। चरवाहा जो होता है उस घाव को सेफ करने के लिए, उस घाव से उसको बचाने के लिए उसके सर पर तेल लगाता है, उन मक्खियों को वहाँ से निकालता है। बहुत से वर्म्स जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको निकाल के वो तेल को मलता है। स्पिरिचुअली तेल जो है वो एक अनॉइंटिंग को दर्शाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, हर एक ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते हुए, ऊंचा नीचा जाते हुए, फिर भी वचन से पीछे नहीं हटते, परमेश्वर आपको अभिषेक से भर देगा। हालेलुया। और अगर आप इसको वर्ल्डली तौर पे देखें, अगर आपके नुकसान के लिए कोई चीज़ बनाई गई, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे वो आपके सर पर तेल मलेगा। आपको नुकसान देने वाली चीज़ आपका नुकसान नहीं कर सकेगी। उसने कहा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। उसने कहा, जब मैं वचन के पीछे चलता रहूंगा, जब मैं वचन को फॉलो करता रहूंगा हर समय में, उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। आज कई बार लोग बोलते हैं पहले मेरा समय अच्छा था, अब अच्छा नहीं, पता नहीं कल क्या होगा, आज सब कुछ ठीक है, पता नहीं कल क्या होगा। ये सबसे बड़ी चिंता है आज लोगों की, पता नहीं कल क्या होगा। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पे चलने वाले हैं, अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरे, वो तेरे पास नहीं आएगा। अगर आप सचमुच उसके ऊपर फेथ करते हैं, आप सचमुच फॉलो करते हैं, यहोवा आपका चरवाहा है, अगर यीशु मसीह आपका चरवाहा है, उसने कहा मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। आज लोग 1 मिनट नहीं लगाते चीट करने के लिए, चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए 1 मिनट नहीं लगाते। आज बहुत से लोग, उनको ये लगता है कि अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो शायद हमारा घर नहीं चलेगा, अगर हम गलत नहीं करेंगे तो शायद हमसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएंगी। पर क्या आप जानते हैं ये एक ट्रैप है डेविल की ओर से। वो आपकी लाइफ में एक ट्रैप की तरह इस एक चोरी को, व्यभिचार को, गंदगी को फेंकता है ताकि आप उसमें फंस जाएं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो अन्य पाप लोग करते हैं वो तो गलत करते ही है, पर जो कोई अडल्ट्री करता है, व्यभिचार करता है, वो अपनी ही देह के विषय में पाप करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं जो लोग गलत संगतियों में हैं, जो लोग नशे में, व्यभिचार में, चोरी में, जो लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं और उनको लगता है कि अभी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बाइबल कहती है चोरी छुपे की रोटी मीठी तो लगती है, पर बाद में मुंह जो है वो कंकड़ से भर जाता है। आप जानते हैं ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि ये हो क्या रहा है। बाइबल कहती जो लोग व्यभिचार करते हैं, वो अपनी देह के विरोध में पाप करते हैं, उनकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। हालेलुया। आप जानते हैं आपका शरीर मिट्टी से बना है और ये धरती मिट्टी से बनी है। इस धरती को परमेश्वर ने मनुष्यों को रहने के लिए दिया और इस धरती का एक असूल है, जो कुछ आप बोएंगे आपको वो वापस मिलेगा, वही वापस मिलेगा, पलट के नहीं मिलेगा। आप अगर बीज बोते हैं सेब का तो सेब ही उगेगा, आप अमरूद नहीं काट सकते। अगर आप अच्छा बो रहे हैं, नो मैटर व्हाट, कोई देख रहा है या नहीं,
अच्छा ही उगेगा और आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। ये शरीर भी इसी तरह से मिट्टी का बना है, जो कुछ शरीर से आप करेंगे वो आपको वापस मिलेगा। बाइबल कहती है अपनी रोटी को चलते हुए पानी के ऊपर डाल दे, वो बहुत दिन के बाद तुझे वापस मिलेगी। इसका मतलब जो कुछ आप बोते हैं वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। उसने कहा तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। आज लोग सताते हैं, कैसे? वो बोलते हैं कि दुनिया ऐसा कर रही है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू कर लेगा तो क्या हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते, अगर आप वचन के ऊपर खड़े रहेंगे, नो मैटर व्हाट, दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी कहे, अगर आप वचन के ऊपर खड़े रहेंगे। उसने कहा तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मरा है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी नहीं जाता। आप जानते हैं हम इतने बुद्धिमान लोग हैं, वर्डली हमें पता है कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ गलत है। आप अगर नंगी तार है जिसमें करंट है, आप उसको हाथ में नहीं लेते। क्यों? आपको पता है इसमें करंट होगा। आपको पता है अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो करंट लगेगा और ये मेरी लाइफ को ख़त्म कर सकता है। पर जब आप स्पिरिचुअली किसी बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है दैट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपको दिखता नहीं। व्यभिचार करना, चोरी करना, ये सब गंदगी जो बाइबल में बताया गया, आप जानते हैं इन चीज़ों को करना उन नंगी तारों को पकड़ने जैसा है। क्या आप इस बात को अलाउ कर सकते हैं कि 1 महीने में एक बार आप ये बोलें कि मुझे करंट लग जाए, कोई बात नहीं। 6 महीने में या साल में एक बार मुझे करंट लग जाए, कोई बात नहीं। क्या आप इसको अलाउ करते हैं? नहीं। आपको पता है कि एक बार अगर करंट लग गया, पहले तो ये नहीं पता कि जान बचेगी या नहीं। अगर बच गई तो पता नहीं कितना खून जो है वो सड़ जाएगा और कितनी वीकनेस आ जाएगी और लाइफ क्या की क्या बन जाएगी। आप उसको नहीं करेंगे, आप बचेंगे उससे। पर स्पिरिचुअली आपको कोई फर्क नहीं लगता कि आप आज करंट लगा रहे हैं, आप किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, आप उस तार के साथ, उस नंगी तार के साथ आप करंट ले रहे हैं स्पिरिट में और आपको कोई फर्क नहीं लगता। आप किसी का हक मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आपको लगता है कोई फर्क नहीं, कोई नहीं देख रहा। बाइबल ये कहती है कि चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। जब इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अलाउ करते हैं, आप चोर को चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए अपनी लाइफ में आप अलाउ करते हैं। याद रखो, चोर जो है उसकी शुरुआत चोरी से ज़रूर है पर उसका एंड नाश हो जाने से है। यहूदा इस्करियोती ने सिर्फ यीशु मसीह को चंद सिक्कों के लिए बेचना चाहा था, पर उसका एंड उसने सुसाइड कर ली और अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। अगर हमारा चरवाहा यीशु मसीह है तो हम चलेंगे उसके पीछे और करेंगे वही जो वचन बताता है। बाइबल कहती है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो किसी के साथ गलत नहीं चलता था, वो किसी को धमकी नहीं देता था। हालेलुया। बाइबल ये बताती है यीशु मसीह ने जब वो सलीब के ऊपर था, जब लोग उसको मार रहे थे, उसने प्रार्थना की पिता से, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं? वो ये बोल रहा था कि ये तो जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि इसके साथ कर रहे हैं। तब भी उसने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को कर्स नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया। उसने कहा हे पिता इन्हें माफ कर। जब उसके चेलों ने बोला, जब उसको पकड़ने के लिए, उसने कहा क्या हम अभी आसमान से आग गिरा के इन सबको नाश कर दें? यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो? तुम नहीं जानते कि तुम कौन सी नेचर के हो? उसने कहा जो तलवार से मारता है वो तलवार से मारा जाएगा। हालेलुया। आज जो आप करते हैं मत सोचो किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता। ये एक दिन वापस आने वाला है और जब वो आएगा वापस बड़ा होके, उसको सूद समेत जब वो मिलेगा,
फिर आप चाहे कुछ भी बोलें, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए, पर वो मिलेगा ज़रूर। हालेलुया। जो ये चीज़ें हैं, चोरी करना, घात करना, व्यभिचार करना, गलत करना, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं ताकि आप उस चरवाहे के पीछे चलना छोड़ दें और आप गलत ट्रैक को पकड़ लें और आपकी लाइफ को वो नाश कर दें। हालेलुया। आज बहुत से ड्राइवर भाई मुझे सुन रहे होंगे, बहनें मुझे सुन रही होंगी। आप एक बात का उत्तर दो, जब आप ड्राइव करते हैं तो आपका ध्यान कहाँ होता है? क्या जब आप ड्राइव करते हैं आपका ध्यान इधर उधर होता है? क्या आप साइड सीन्स को एंजॉय करते हैं, या साथ वाले ड्राइवर को देखते हैं, या आप मोबाइल चलाते हैं, या आप गेम खेलते हैं? आप किस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान होता है? मेरे प्रियो, बहुत बार जब एक्सीडेंट्स होते हैं, अधिकतर एक्सीडेंट्स की वजह क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन। कई बार न्यूज़ में आप देखते हैं, जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा था तो वो डिस्ट्रैक्ट हुआ और बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हालेलुया। एक एक्सीडेंट का मेन जो उसकी वजह है वो है डिस्ट्रैक्शन। एक अच्छा ड्राइवर वो साइड सीन्स को तो मिस कर सकता है, वो इधर उधर अच्छी चीज़ों को मिस कर सकता है, पर वो अपने सामने की नज़र को कभी भी मिस नहीं कर सकता। वो अपने रास्ते को कभी भी मिस नहीं कर सकता। वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसको पता है मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा है, मैं हाईवे के ऊपर हूँ, अगर मैं ज़रा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। सेम चीज़ आपकी लाइफ के ऊपर है। जब आप बहुत स्पीड में चल रहे हैं, जब आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं, लोगों के साथ सही चल रहे हैं, अपने काम पे सही हैं, बिजनेस में सही हैं, लाइफ पार्टनर के साथ सही चल रहे हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी भाग रही है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन, किसी ने आपको थोड़ा सा लालच दिया या आपको कुछ थोड़ा सा गलत चीज़ में आप इन्वॉल्व हो गए, ये वो डिस्ट्रैक्शन है जो बड़े एक्सीडेंट का कारण हो सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर वो आपसे प्यार ना करता तो आपके लिए अपनी जान को ना देता। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे पीछे हो लो, ताकि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तुम भी रहो। यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, सब कुछ को पूरा करके पिता की दाहिनी ओर बैठा है। कहाँ पर? स्वर्ग में। उसने कहा मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। उसने कहा जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। क्यों वो चाहता है आप उसके पीछे चलो? क्यों वो चाहता है कि आप यीशु मसीह को चरवाहे की तरफ फॉलो करो, ताकि जहाँ पे वो है वहाँ पे आप और मैं हूँ। पर शैतान क्या चाहता है? उसको पता है मेरा अंत जो है वो आग और गंधक की झील है, नरक मेरा अंत है। वो ये चाहता है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को आपको ऑफर करे और आप उस ट्रैप में फंस जाएं और उसके पीछे चलें, और जहाँ पे वो होगा वहाँ पे आप लोग हों, जो कि बाइबल बताती है आग और गंधक की झील, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, आग कभी बुझती नहीं। वहाँ पे दांतों का पीसना और सिर्फ चीखना और चिल्लाना होगा। हालेलुया। आज शैतान ये बोलता है कि नहीं, तुझे ये नहीं सुनना। क्यों? बीते दिनों में किसी ने बोला कि नहीं, बातें सब कुछ सही आप बोलते हैं, आप सब कुछ सही बता रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, आप मुझे क्रिश्चियन ना बना दें। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने नहीं कहा मैं क्रिश्चियंस के लिए आया। बाइबल कहती उसने कहा मैंने जगत से प्यार किया। वो आपके लिए आया, वो मेरे लिए आया। जब यीशु मसीह क्रूसीफाई होने पर था, बाइबल कहती है पिलातुस ने उसको बोला कि क्या तू यहूदियों का राजा है? वो उसको उकसा रहा था बार बार, मुझे बता, मेरे पास तुझे पकड़ने का और छोड़ने का अधिकार है। बाइबल बताती है यीशु ने, जब यीशु उसको सौंप दिया गया तो उससे जब वाद विवाद कर रहा था तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, यदि मेरे
लोग, मेरे सेवक यहाँ पे धर्म को स्थापित करने आए होते तो लिखा है वो लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ नहीं सौंपा जाता। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह को धर्म ही स्थापित करना होता तो उसने कहा मेरे चेले लड़ते, उसके लोग लड़ाई करते कि देखो हमारा धर्म इतना बड़ा है, देखो हम क्रिश्चियन हैं, आप भी क्रिश्चियन बनो। ऐसा नहीं है। कभी क्रिश्चियंस ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी ये नहीं बोला कि तुम जबरदस्ती तुम क्रिश्चियन बन जाओ। नो, हमेशा पीस का, शांति का प्रचार किया और लोगों को बताया कि परमेश्वर प्यार करने वाला है। अपने पापों से मन फिराओ, तौबा करो ताकि उस नरक में जाने से बच जाओ। बाइबल कहती यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। चरवाहे का मतलब वो आगे चलता है, भेड़ें पीछे चलती हैं। यीशु मसीह के बारे में पतरस बोलता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, वो लोगों को धमकी नहीं देता था, वो लोगों से प्यार करता था और प्यार करता है और करता रहेगा। यही नेचर आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, वो आपका चरवाहा है। अगर इन चीज़ों को आप पूरा करते हैं, फिर उसने कहा वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा करके ग्रहण करेंगे ताकि वो आपके आगे चले और आप उसके पीछे चलें, ताकि जहाँ पे वो है वो आपको लेके जा सके, कोई डेविल, कोई शैतान आपको नाश ना कर सके। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आप परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपके वचन में ये लिखा है कि आप पाप से नफरत करते हैं, पापी पाप को छोड़ दे तो आप उससे प्यार करते हैं। खुदावंद, आज से हम अपने पापों को छोड़ते हैं, आपको अपना चरवाहा, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। खुदावंद, आप हमारे आगे आगे होके चलें। आप खुदावंद हमारे आगे होके हमें हर उस मौत की वादी में से, उस तराई में से आप निकालें, सब अंधकार की शक्तियों में से छुड़ाएं, हमें अपने साथ स्वर्ग में जाने का अधिकार दें। खुदावंद, इस बात को हम मान लेते हैं, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अब बहुत जल्द बादलों के ऊपर आने वाले हैं। खुदावंद, हमें ये हियाव दे कि हम आपके पीछे चलने वाले हो सके, अपने वचनों के पीछे, आपके वचनों के पीछे चलने वाले हो सके, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगी को बचाने वाले हो सके। खुदावंद, अपने आप को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।